मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग टूटे हुए हृदय से आपके पास आए हैं, जिनका हृदय विचलित है, जिनके मन में कोई परेशानी है, जिनके सोच विचार नेगेटिविटी से दब गए हैं, जब भी वो सोचते हैं कोई ना कोई नेगेटिव बात उनके मन में आती है, उनके जहन में, उनके विचारों में नकारात्मक सोच घूमती रहती है। जो लोग पहले बहुत मजबूत थे लेकिन अपने आप को अब कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप तो मजबूत हैं लेकिन जब अपने बच्चों की ओर देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे जब अपने माता पिता की ओर देखते हैं कि मैं, ध्यान से सुनना, कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना जिन बच्चों के मन में आती है या चल रही है। और ऐसे माता पिता जिनके मन में यह बात आती है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मेरे बच्चे अभी तक कामयाब क्यों नहीं है, मेरे बच्चे कब बढ़ेंगे, कब सक्सेस इनके पास आएगी, कब ये अपने पांव पर खड़े होकर मेरा नाम न सही मेरे खुदा का नाम ऊंचा करेंगे। जिनके मन में ये बातें घूमती हैं, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि सच में प्रभु जी, इनके सवालों का उत्तर देने वाले आप हैं, इनके मस्तक को ऊंचा करने वाले आप हैं, और बच्चे हो या माता पिता, सबको आशीष देने वाले, सबको बढ़ाने वाले, सबके जीवन में आश्चर्य करने वाले, सबकी परिस्थितियां बदलने वाले केवल आप ही परमेश्वर हैं। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आज मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जिनके मन में सवाल रहता है कि मेरा हस्बैंड कब सुधरेगा, आधी जिंदगी बीत गई, ध्यान से सुनना, आधी जिंदगी बीत गई, मेरे बच्चे कब सुधरेंगे, अपने ही रिश्तों को लोग बोझ समझने लगे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है और आप प्रभु को जानते हैं तो प्लीज अपनी सोच को आप बदल लें। आप अपने ही रिश्तों को बोझ मत समझें। आप नहीं समझते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं, जब से मेरी शादी हुई है, बहुत सारी बहनें से प्रार्थना करती हैं, जब से मेरी शादी हुई है मैं जिंदगी जी नहीं रही हूं, जिंदगी काट रही हूं अपने हस्बैंड के साथ या अपने परिवार में, मजबूरी है मेरी जीना। नहीं, आप अपनी सोच को बदल लें। अगर आपके जीवन में आज तक आश्चर्य नहीं हुआ तो यह समय परमेश्वर ने ठहरा दिया है, अब आपके जीवन में आश्चर्य होकर रहेगा। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी क्योंकि परमेश्वर खुशियां और आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर हालात बदलने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप हालात से समझौता कर जी रहे हैं, हालात से समझौता करके बिजनेस कारोबार में भी कि आई चलाई चल रही है, परमेश्वर आई चलाई चलाने वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपने सुबह दुकान खोली, रोटी कमाई और घर आ गए, रोटी खाई और सो जाओ। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। अगर बढ़ाने वाले नहीं होते तो छोटा सा बच्चा शरीर में बढ़ता है, हाइट में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, कद काठी में बढ़ता है कि नहीं। मनुष्य का बच्चा हो या कोई भी जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, वो पशु है, पक्षी है, कोई भी हो, सबको परमेश्वर ने बढ़ने के लिए रखा है। बढ़ने के लिए रखा है कि नहीं। आयु में बढ़ते हैं, कद काठी में बढ़ते हैं, शरीर में बढ़ते हैं। शरीर की रचना चाहे कोई भी हो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का यह नियम है कि जिस चीज की मैंने रचना की है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो मैंने ब्लेसिंग आपको दी है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। घटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ये मेरी आशीष है, बस यही आशीष है, उसी में समझौता करके और हालात से और बैठ जाते हैं कि बस नहीं, ये मेरी ब्लेसिंग है, बस मुझे मिल गई, बात खत्म। नहीं, फिर सुने, जो परमेश्वर ने रचना की है, पेड़ पौधा भी क्यों ना हो, वो भी बढ़ता है। आप सीख सकते हैं इस बात से। अगर पेड़ पौधा बढ़ता है, इंसान, पशु, जानवरों के शरीर बढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो रचना परमेश्वर ने की है, वो रचना जो परमेश्वर ने की है वो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। जो नदियां हैं वो बहती ही रहती हैं, बहती ही रहती हैं, बहती ही रहती हैं, वो रुकती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। जो हवा है वो चलती ही रहती है, समझ मेरी बात। मतलब जो प्रकृति का नियम है और
जो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है, वो सृष्टि में जो भी चीजें परमेश्वर ने रचना की है वो घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। चांद और सितारे हों, वो निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, वो बंद नहीं होते। बोल हालेलुया।